आखिर क्यों चर्चा में है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक केशव के चर्चे हो रहे हैं। पहले बिहार चुनाव को उनको जिम्मेदारी दी गई और सह प्रभारी बनाए गए। कई ऐसे मौके आए जब केशव चर्चा में रहे। इससे पहले थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश में अमित शाह जो देश के गृह मंत्री, उनका कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा हमारे मित्र केशव प्रसाद मौर्य। और बिहार चुनाव के बाद जब चुनाव बीजेपी जीती, जब मुख्यमंत्री का चयन की बारी आई, तो केशव प्रसाद मौर्य मुख्य पर्यवेक्षक बनाए गए। उनके साथ एक केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, दोनों सीनियर नेता बनाए गए। बिहार में जब बीजेपी की बैठक हुई तो बाकायदा केशव प्रसाद मौर्य सेंट्रल टेबल यानी कुर्सी पे बैठे सामने, और जो सीनियर नेता थे या केंद्रीय मंत्री वो अगल बगल बैठे। उसके अभी थोड़े दिन के बाद केशव प्रसाद मौर्य कुशीनगर में गए, जहां पे उन्होंने संगठन की बैठक की। साथ ही बौद्ध धर्म से जुड़े एक संत का चूंकि कुशीनगर में निधन हो गया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो गए ही, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भी गए थे। कहा जा रहा था कि भारत सरकार के निर्देश पे या केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पे केशव प्रसाद मौर्य श्रद्धांजलि देने गए थे। अब केशव प्रसाद मौर्य कल दिल्ली में थे जेपी नड्डा के साथ। जो बिहार में बीजेपी की जीत हुई है, उन नेताओं को बुलाया गया था जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी। उस कार्यक्रम में अमित शाह भी थे और बीजेपी के कई सारे सीनियर नेता थे। सबसे ज्यादा चर्चा केशव को लेकर के हो रही कि आखिर केशव को क्या प्रमोशन केशव का किया जाएगा या कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या दी जाएगी, इसको लेकर के चर्चा हो रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब केशव की जो उम्मीद है, उनके समर्थकों का मानना है केशव को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्या संगठन में फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या केंद्रीय टीम में लिया जा सकता है, मंत्रिमंडल या भाजपा के राष्ट्रीय टीम में लिया जा सकता है, या कोई और उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिलहाल केशव ने अभी चूंकि दिल्ली गए थे, अभी वो दिल्ली में जमे हुए हैं, और थोड़ी देर पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ के सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, और तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पे पोस्ट करते हुए लिखा, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए हृदय से आभार। राजनाथ सिंह का आभार भी जता रहे हैं। केशव कई सारे दिल्ली में मौजूद हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, और केशव को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आखिर केशव का कद बढ़ाया जाएगा, केशव को क्या जिम्मेदारी मिल जाएगी, क्योंकि लगातार केशव को केंद्रीय नेतृत्व या फिर केंद्र सरकार वो लगातार केशव को प्रमोट कर रहा है, वो भी इसी चेहरे के तौर पे। इससे पहले वो महाराष्ट्र के भी सह प्रभारी थे, और महाराष्ट्र में भी भाजपा की प्रचंड जीत हुई थी। थोड़े दिन पहले वो एक रूस भी गए थे, भारत सरकार के कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई थी जहाँ पे वो गए थे। फिलहाल केशव लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, चाहे वो लखनऊ का पोस्टर कांड हो, या फिर बिहार की जीत हो, या दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। आखिर केशव किन किन नेताओं से मुलाकात करेंगे, आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष के नामों का ऐलान अभी नहीं हुआ, आने वाले दिनों में ऐलान होना है। कल 14 जिलाध्यक्षों का ऐलान हुआ है, बाकी कुछ जिलाध्यक्ष का भी ऐलान होना है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होनी है, केंद्रीय टीम बननी है। उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र सरकार तक मंत्रिमंडल में फेरबदल होने हैं, किस स्तर के होने हैं ये देखने वाली बात होगी। केशव को क्या जिम्मेदारी मिलेगी आने वाले दिनों में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है, केशव को केंद्रीय नेतृत्व प्रमोट कर रहा है, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।